सुप्रभात। आज एक बार पुनः हम आप सभी के समक्ष अलंकार प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विगत कई दिनों से ही हम अर्थालंकार के विषय में ही बता रहे हैं, अर्थालंकार का ही अध्ययन कर रहे हैं। और अर्थालंकार के अगले वेद का नाम जो है, जिसका आज हम सभी अध्ययन करेंगे, उसका नाम है असंगत अलंकार और उदाहरण अलंकार। पहले हम असंगत अलंकार को पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। इन दोनों अलंकारों के विषय में आज हम सभी गहनता से अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करें। जब तक पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक अलंकारों का विश्लेषण आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है, अधूरे ज्ञान से अच्छा होता है कि ज्ञान ही न हो। इसलिए आधा अधूरे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जितने भी लोग, ये जो भाई बहन, अनुज, अग्रज हमारे वीडियो को देख रहे हों, यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करने का कष्ट करेंगे। और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो केवल शेयर, लाइक, कमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं असंगत अलंकार। असंगत अलंकार, असंगति अलंकार। तो असंगत अलंकार, असंगत अलंकार, असंगत का अर्थ क्या होता है? तो पहली बात, तो संगत का अर्थ होने जो जिसके संगति न हो, असंगत। आ माने नहीं, संगत, जिसकी संगति न हो। ठीक, यदि आपसे कोई पूछता असंगत माने क्या होता है, तो आ माने नहीं, संगति, जिसकी संगति न हो, उसे हम कहते हैं असंगत अलंकार या संगत का न बैठना। यदि आपसे कोई पूछता है असंगत अलंकार का मतलब, आप बताएंगे? जिसकी संगति न हो अथवा संगति का न बैठना, अथवा संगति का न बैठना। ठाए, ठठेरा वाला। असंगत का जिसकी संगति न हो अथवा संगति का न बैठना। ये हो गया। इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या है? जहां कारण कहीं हो, जहां कारण कहीं हो और जहां कारण कहीं हो, वो नहीं लिखा, जहां कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं, जहां कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं और हो, वहां असंगत अलंकार होता है। असंगति अलंकार होता
होता है, या उसे असंगत अलंकार कहते हैं। जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं और हो, वहाँ असंगत अलंकार। कहीं, कहीं माने स्थान से दर्शा रहा। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कहीं, कहीं माने कहना, कहना का स्त्रीलिंग, कहा का स्त्रीलिंग कहीं, कहीं, और अगर यहाँ पर बिंदी लगा दिया तो इसका मतलब वो कहीं, कहीं, कहीं। एक स्थान को दर्शाता है, स्थान को दर्शाना, और एक कहा शब्द का स्त्रीलिंग। बात समझ आई? इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है। जहाँ कार्य कहीं हो और उसका कार्य कहीं और हो, वहाँ असंगत अलंकार होता है। जैसे बिहारी लाल के दोहे बहुत ही मज़ेदार होते हैं। उन्होंने लिखा है, दोहा है, आप सब सुने होंगे, दृग उर्झत, दृग उर्झत टूटट कुटुंब, दृग उर्झत टूटट कुटुंब, जुरत, जुरत चतुर, चित्प्रेत, दृग उर्झत टूटट कुटुंब, जुरत चतुर, चित्प्रेत, गाठ परत, गाठ परत, दुर्जन, चूंकि दुर्जन तो ऐसे लिखा जाता है, लिखता हूं, गाठ परत दुर्जन ही, दई नहीं, यह हुई, और जान लेंगे। दृग माने होता है नेत्र, उर्झत माने उलझ जाना, टूटत माने टूटना, कुटुंब माने घर परिवार, जुरत माने जोड़ना, चतुर माने चतुर नायक और नायिका की बात, चित्त माने हृदय, प्रीत माने प्रेम, गांठ माने मनमुटाव से बातें हैं, ये बंधन पड़ जाना, परत माने पढ़ना, दुर्जन माने दुष्ट, ये माने हृदय में, दई माने ईश्वर को कौन कहा, नहीं माने नया, यह रीत माने परंपरा। कवि कहते हैं, देखिए इसका कारण कहाँ है, कारण क्या है, और उस कारण का कार्य कहाँ पर हो रहा है, यही बताया जा रहा है। तो नायक, चतुर नायक और नायिकाओं का हृदय प्रेम के वशीभूत होकर के किसी के प्रेम में क्या होता है, उलझ जाता, माने दूसरे के प्रेम में उलझ जाता है। चतुर नायक और नायिकाओं का हृदय प्रेम के वशीभूत होकर के उनकी नजरें एक दूसरे की चाह में उलझ जाती हैं, जिससे उनका घर परिवार टूट जाता है। जब कोई नायक और नायिका होते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उनका किसी पर चित्त लग जाता है, तो वे उसी माने उनकी क्या होती है, नेत्रें उसमें उलझ जाती हैं, उसके आगे किसी घर परिवार को देखते नहीं हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका घर परिवार टूट जाता है। भले वो छूट जाए, लेकिन वो प्यार करने पर एकदम उतारू हो जाते हैं। तो गाढ़ पर दुर्जन, उस नायिका और नायिका के प्रेम को देख करके जो दुर्जन होते हैं, उनके मन में गांठ पड़ जाती है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी रीति है, ये प्रभु संसार की कौन सी रीति है कि जहाँ एक तरफ दो हृदय मिलते हैं, लेकिन उसका घर परिवार छूट जाता है, उनके परिवार उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं, उनसे टूट जाते हैं। और इसके साथ साथ जो दुर्जन होते हैं, उस नायक और नायिका को देख करके उनके मन में गांठ पड़ जाती है। ये चीज़ है। कारण कहाँ पर हो रहा है, नेत्रों का मिलन हो रहा है, हृदय का मिलन हो रहा है, नेत्र उलझ रहे हैं, हृदय का मिलन हो रहा है, घर परिवार टूट रहे हैं। तो इन लोगों को अगर
प्रेम के कारण नेत्रें न उलझी होती, दिल न लगा होता तो इनका परिवार न टूटता। तो कारण कहीं है। फिर एक दुर्जन की बातें आई और फिर संसार के नियम क्या है इसकी बातें करें। एक और उदाहरण इसका है, जैसे ध्यान देकर किताब से देखकर बता रहा हूँ आपको कि पलक पीक अंजन, पलक पीक पीक, पलक पीक अंजन अधर, अंजन अधर। आगे है धरे महावर भार, धरे महावर भाल। आगे दूसरी लाइन, आज मिले सुभली करी, आज मिले सुभली करी, बनो भले बनो है लाल, सुभली करी भलो बने हैं लाल। इसका ध्यान दें, पलक में नेत्र की जो पलकें होती हैं आंखों की, पीक माने पान का पीक, अंजन मीन्स नेत्र, अधर मीन्स पोस्ट, धर माने धारण करना, महावर महावर मतलब रंग, भाव माने मस्तक, भाव मीन्स मस्तक, अंजन मीन्स काजल, अधर मीन्स पोस्ट, पलक मीन्स नेत्र का ऊपरी भाग, पीक माने पान का पीक। देखिए ध्यान से, कहते हैं इसका कारण कहाँ पर है और कार्य कहाँ पर है। क्योंकि पान लोग खाते हैं तो पान खाने पर उनके क्या हो लाल होते हैं, ओष्ठ लाल होते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज पान जो है पीक, पान का पीक पलक को लाल कर दे रही है और अंजन ओठ को काला कर दे रही है, महावर मस्तक को लाल कर दे रही है। तो कहीं कारण क्या है भाई, कारण इसका कि अगर पान कहीं भी रहेगा वो लगेगा, वो लाल ही करेगा, चाहे ओष्ठ हो चाहे पलक हो। उसका काम क्या है, लाल करना। काजल कहीं लगेगा, उसका काम क्या है, काला कर देना। और महावर का काम क्या है, वो भी लाल, चाहे पैर में लगाओ चाहे मस्तक पर लगाओ। तो कारण कुछ और है लेकिन कार्य उसका कहीं और हो रहा है। तो पैर में लगाया जाने वाला महावर कहाँ लगाया जा रहा है, मस्तक पर। और आँख में लगाया जाने वाला काजल कहाँ लगाया जा रहा है, ओष्ठ पर। और जो पान खाने से जो ओठ लाल होता था वो क्या लाल कर दे रहा है, पलक। आज मिले सुभली करी, आज जो कार्य, आज तो भले बने लाल, माने किसी ने लगा करके इस तरह जो कार्य किया है, इसका तात्पर्य यही हुआ कि इसका कारण कहीं और है और उस कार्य कहीं उसका और हो रहा है। ये हुआ असंगत, संगत का न बैठना या संगत का न होना, इसे कहते हैं असंगत अलंकार। दूसरा जो है उदाहरण अलंकार, अगर वीडियो लंबी हो गई होगी तो नहीं बताएंगे। अच्छा, उदाहरण अलंकार देख लीजिए, नाम से ही पता है इसका। नया नया नाम आपको बताएंगे। उदाहरण अलंकार, यहाँ ध्यान देंगे। उदाहरण अलंकार
जहां एक बात कहकर, इसकी परिभाषा है, जहां एक बात कहकर उसके समर्थन में, जहां एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में या उसके समर्थन में, जहां एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में कोई दूसरी बात कही जाए, जहां एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में कोई दूसरी बात कही जाए, कोई दूसरी बात कही जाए और दोनों को, जहां एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में कोई दूसरी बात कही जाए और दोनों को किसी वाचक शब्द के द्वारा, किसी वाचक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है, या उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। ध्यान देंगे, जहाँ एक बात कहकर या जहाँ पर एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में कोई दूसरी बात कही जाए और दोनों को किसी वाचक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे, बहुत अच्छा उदाहरण है, यो रहीम धन्य है, यो रहीम नर धन्य है, जो उपकारी वे रहीम, यहाँ पे सॉरी यहाँ लिखते हैं, गलत हो गया, वे रहीम नर धन्य हैं, वे रहीम नर धन्य हैं, जो उपकारी अंग, जो उपकारी अंग बाटन वारन को लगे, बाटन वारन को लगे, ज्यों मेहंदी के रंग। आपको हम जब उपमालंकार पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे अस जस ज्यों त्यों पाया जाता है, तो वहाँ कौन अलंकार होता है? उपमालंकार, उसके वाचक शब्द है। लेकिन यहाँ पर भी ज्यों शब्द आया, भले ज्यों शब्द आया है
इस ज्यों शब्द के आने से आप जो है उपमा अलंकार तभी लगाएंगे जब उसमें उदाहरण अलंकार नहीं होगा। यदि उदाहरण अलंकार विकल्प में है तो वो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। इसलिए उदाहरण अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर एक बात कह रहे हैं और दूसरी बात के द्वारा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि वे रहीमदास धन्य, रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जो दूसरों की भलाई करने में अपना परम कर्तव्य समझते हैं। वे रहीमदास धन्य जो उपकारी अंग जो दूसरे के भलाई को करने में अपना परम कर्तव्य समझते हैं या दूसरे की भलाई करने में अपना परम कर्तव्य समझते हैं या अपने शरीर के संपूर्ण अंगों को उन्हें दान के रूप में दे देते हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार बाटन वारन कुल में जो मेहंदी को रंग, जिसे मेहंदी में लगाया हुआ रंग अपनी लालिमा को उसकी जिस पर लगाई जाती है उसे प्रदान कर देती है, हवा का संगत पा करके उसे प्रदान कर देती, उसे छोड़ देती है, उसका अस्तित्व मेहंदी का समाप्त हो जाता है और जिस पर वह लगाई जाती है उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। या दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। क्षुद्र नदी, क्षुद्र नदी भरी जल उतराई, क्षुद्र नदी भरी, क्षुद्र नदी भर जल उफनाई या उतराई, उफनाई लिखते हैं हम, उपनाई स्थान पर उतराई, क्षुद्र नदी भर जल उफनाई, जस थोड़े धन जन बौराई। बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्षुद्र नदी भर जल उतराई या उफनाई, जस थोड़े धन जन बौराई। इसका मतलब हमने कहा कि ये जस उपमालंकार का वाचक शब्द है, लेकिन जब विकल्प में उपमा और उदाहरण रहेंगे तो प्रबल हो जाएगा, माने उदाहरण अलंकार का ये जो है उदाहरण होगा। अगर उदाहरण अलंकार नहीं रहेगा तब विकल्प में आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं और दोनों विकल्प रहने पर एक ही लगाएंगे और दोनों उसको एक रहेगा तब एक होगा। ठीक, तो क्षुद्र नदी, क्योंकि पहले कोई बात यहाँ पर एक बात है कि किसके बारे में, नदी के बारे में, फिर उसके उदाहरण के रूप में मनुष्य के बारे में कहा जाए कि जिस प्रकार छोटी नदी में थोड़ा जल हो जाने पर वह नदी उफान पर हो जाती है, वर्षा ऋतु में वो उफान पर हो जाती है या उसमें जल आ जाने से वो उफान पर हो जाती है, उसमें गहराई न होने के कारण। ठीक उसी प्रकार जो छोटे मानव होते, तुच्छ विचार वाले जो मनुष्य होते हैं, थोड़ा धन देख करके वो क्षुद्र नदी की भांति बौरा जाते हैं। ठीक, जब थोड़े धन जन बढ़ो, जिस प्रकार किसी तुच्छ मनुष्य के पास थोड़ा सा ही धन हो जाता है और वह उस धन को पचा नहीं पाता है, उस वर्षाती नदी की भांति, वर्षा ऋतु में क्षुद्र नदी की भांति, जैसे वर्षा ऋतु में क्षुद्र नदी, छोटी नदियाँ उफान पर बहने लगती हैं, उसमें कोई गंभीरता नहीं होती है, गहराई न होने के कारण उसके जल उफान पर हो जाते हैं। उसी प्रकार जो तुच्छ मानव होता है वह भी धन को पचा नहीं पाता है, इसलिए उदाहरण अलंकार हुआ। धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार को।